आज से इंग्लिश ग्रामर की 0 लेवल से क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर आपको इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप इन क्लासेस को रेगुलर लेते रहिएगा, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा। जब ये क्लासेस अंत होगी तब आपकी जो इंग्लिश का डर है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब आप देख लेते हैं, आपको ए से जेड तक अल्फ़ाबेट तो आती होगी। अगर हम बात करें कि अल्फ़ाबेट पे कितने लेटर होते हैं तो आप कहेंगे 26। अब यहाँ पर 26 लेटर में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को अलग अलग कर लेते हैं तो इसमें 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 वोवेल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो कॉन्सोनेंट्स हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हो गए आपके 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवेल्स। वोवेल्स जो होते हैं वो बिना किसी की हेल्प के बोले जाते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो बोलने के लिए वोवेल्स की सहायता लेनी पड़ती है। चलिए अब देख लेते हैं। वोवेल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। फिर उसके बाद आप देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। सिंगुलर की बात करते हैं। दुनिया में आपको कोई भी चीज़ सिंगल मिल रही है, अगर आपको दिखे कि वो चीज़ सिंगल है तो इसका मतलब वो एक वचन है, यानी कि सिंगुलर है। जैसे हमारे पास ये एक मार्कर है, ये सिंगुलर है। अगर हम इन्हीं मार्करों को 2 कर लेंगे तो ये प्लूरल में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के लिए यस या ईएस का यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पर यस लगाएं और कहाँ पर ईएस लगाएं। चलिए अभी ये कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं, देखते हैं यस या ईएस का यूज़। यस या ईएस का प्रयोग। सबसे पहले ईएस का प्रयोग देख लेते हैं। ईएस, देखिए अगर आपको कहीं पर जो आपका वर्ड दिया है उसके लास्ट में अगर आपको यस मिलता है, डबल एस मिलता है, यस एच मिलता है, सी एच मिलता है, ओ मिले या यक्स मिले या जेड मिले, अगर ये चीज़ें आपको किसी वर्ड्स कोई भी शब्द है उसके अगर लास्ट में मिलती हैं, कोई भी इंग्लिश का वर्ड है अगर उसके लास्ट में ये चीज़ें मिलती हैं तो आप वहाँ पर ईएस का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करेंगे, ईएस का यूज़ करेंगे। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं, यहीं पर एक चीज़ है, वाई में कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि वाई में कभी कभी IES लगा देते हैं और कभी कभी यस लगाते हैं। तो अब देखते हैं इसमें IES कब लगेगा और यस कब लगेगा। अगर किसी वर्ड के अंत में वाई आता है और उससे पहले कोई वोवेल्स आ जाए, AEIOU, अगर उससे पहले कोई वोवेल्स आए तो हमेशा वाई के बाद यस का यूज़ होगा, ठीक है। और अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट्स आ जाए, BCDFGH JKLMN PQRST VWXYZ, कुछ भी आ जाए तो वहाँ पर आप वाई को हटा करके वाई को रिमूव करना होगा और IES का यूज़ करना होगा। समझ में आया? चलिए अब देख लेते हैं यस का यूज़। यस कहाँ पर लगाते हैं? इन चीज़ों को छोड़कर ये और ये
ये दोनों को छोड़कर बाकी हर जगह जहाँ भी आप प्लूरल बनाएंगे वहाँ पर आप यस का यूज़ कर देंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपको मिल गया गो, गो मीन्स होता है जाना। अब गो का प्लूरल जब बनाएंगे तब यहाँ पर आपका लग जाएगा गो में ES, ये हो जाएगा गोज, क्योंकि हमने बताया अगर लास्ट में इनमें से कुछ भी आ जाए यस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, यहाँ पर आप देखिए लास्ट में क्या मिल रहा है ओ, इसलिए हमने ES का यूज़ कर लिया। समझ में आया? जैसे एक और देख लीजिए ऑक्स, ऑक्स मीन्स होता है बैल। अब अगर हम ऑक्स को प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर आपका लग जाएगा ES, ऑक्सिस हो जाएगा। ठीक, अगर हम अब बाई का देख लेते हैं। अगर कहीं पर लिखा है बॉय, अब बाई से पहले आप देखिए यहाँ पर बॉबल आ गया ओ, और हमने बताया अगर बाई से पहले बॉबल आए तो वहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ यस का यूज़ कर देंगे, बॉयज़ हो गया। लेकिन अगर कहीं पर बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे आप देख लीजिए FLY, फिलाई। अब फिलाई में क्या करेंगे, इसको बहुवचन बनाने के लिए जब फिलाई को प्लूरल बनाएंगे तो Y को हटा करके IES का यूज़ कर देंगे, ये बताया था। तो FLIES। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं यस का यूज़। यस का यूज़ कहीं भी कर दो, इसके बाद इनको छोड़कर कोई भी वर्ड आए उसमें आप डायरेक्टली उसको बहुवचन बनाने के लिए यस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए बुक। बुक मीन्स होता है किताब, किताब का बहुवचन होगा किताबें, लेकिन इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको बुक में यस का यूज़ करना होगा, ये हो जाएगा बुक्स, किताबें। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे देखते हैं। आपने इस क्लास में पढ़ा कि अल्फ़ाबेट में लेटर कितने होते हैं, वोवेल्स कितने होते हैं, और उसके बाद कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, वोवेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स को क्या कहते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा सिंगुलर और प्लूरल। आइए कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान मीनिंगों को देख लेते हैं जो हमारे ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प देने वाली है। जैसे देखते हैं इज़, इज़ मीन्स होता है। एम, एम मीन्स हूँ। आर, आर मीन्स है। दिस मीन्स ये है। दैट वो। दीज ये। दोज मीन्स वो। ही मीन्स वह। शी मीन्स वह। इट मीन्स ये है। व्हाट मीन्स क्या। व्हेन मीन्स कब। वेयर मीन्स कहाँ। हु मीन्स कौन। हाउ मीन्स कैसे। गो मीन्स जाना। कम मीन्स आना। ईट, ईट मीन्स खाना। प्ले, खेलना। जंप, कूदना। रन, दौड़ना। क्लास की शुरुआत के लिए कुछ मीनिंग्स हैं जिनको आपको याद करना है।
ये मीनिंग्स हैं, अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर सकते हैं। आप एक नोट्स बना सकते हैं अच्छा सा, उसमें ये सारी मीनिंग्स शुरू से लेकर लास्ट तक लिख सकते हैं। हम आपको पर डे इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी मीनिंग्स दिया करेंगे, जिससे आप मीनिंग्स को याद करके अपने इंग्लिश को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।